जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सोइल साइंस पढ़ेंगे। तो सोइल साइंस में इंट्रोडक्शन ऑफ सोइल साइंस, सोइल इज द complex and the dynamic system that is the initially for life on earth, provide the foundation for the plant to grow, water and the suitable of the biodiversity। तो जैसे आपका हो गया इसमें कि अब हिंदी में भी है, तो मृदा विज्ञान के परिचय में इसे जो मृदा विज्ञान पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक मिट्टी का अध्ययन और जटिल होता है। तो आप जैसे इसमें कह सकते हो कि एक जटिल और महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन में अभी तो ये जो पीडीएफ है आपको दोनों में मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो आप जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले मीडियम छात्र हैं तो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आपका हो गया इसमें सोल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द डायनेमिक सिस्टम एंड द इनिशियली फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। तो आप जैसे सोल कहते ये सोल लेयर देख रहे हो, सोल लेयर में आपका ओ होरिजन है, ए होरिजन है, ई होरिजन है, वी होरिजन है और सी होरिजन है। ओके, तो आपके ये सोइल के जो इतने होरिजिन में पाए जाते हैं आपके जो सोइल हो गया, और बाकी जिसे इधर देखोगे कि आपका डायनेमिक मृदा में जैसे पृथ्वी विज्ञान की सतह पर जो पाई जाने मिट्टी का अध्ययन एक जटिल रूप से महत्वपूर्ण मानव जीवन के लिए एक अच्छा होता है। तो आप हम और आगे देखते हैं कि जैसे सॉइल कॉम्प्लेक्स एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल कम्प्लेक्सन एंड द सॉइल स्ट्रक्चर में आपका मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और एयर एंड वाटर। तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कार्बनिक पदार्थ है, और जो मिनरल मैटर है आपका क्या है पता है इसको, खनिज पदार्थ। और जो एयर और वाटर, तो मिनरल में आपका जो है आपका खनिज पदार्थ है जो दिस इज द इंक्लूड सैंड सिल्ट। इसमें जो सैंड मतलब इसमें सैंड, दोमट, सिल्ट और क्ले इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। रॉक्स इज द इन्फ्लुएंस सोल टेक्सचर्स एंड सोल वाटर रिलेशंस है। और बाकी ऑर्गेनिक में जो आपका पाया जाता है, ऑर्गेनिक में आपको पाया तो दिस कार्बनिक पदार्थ में दिस इज द कंपाउंड द डायनेमिक प्लांट एंड एनिमल मटेरियल इज द इम्प्रूव्ड द सोल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। ठीक, और जो एयर और वाटर में पाया जाता है दिस इज द इनिशियली प्लांट ग्रोथ और मैकेनिकल एक्टिविटी एंड सोल पार्टिकल्स। ठीक, ये आपका पाया जाता है इसमें। कॉम्प्लेक्स माने होता है आपका इधर मृदा संरचना, और मेरा यही हिंदी है आपका पूरा। जैसे इसमें मिनरल में आपका खनिज हो गया, मिनरल खनिज पदार्थ हो गया, और कार्बनिक मैटर में हो गया अकार्बनिक हो ये हो गया, और ये आपका एयर और वाटर। ठीक, तो मृदा में आप पाए जाने वाले खनिज पदार्थ विभिन्न पदार्थों के प्रकार के चट्टानों के अपक्ष में बनते हैं और पौधों के और जानवर के अवशोष के अकार्बनिक पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। ठीक, तो आप मृदा में जल और उपस्थिति के विकास के लिए देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक है अब इसमें आएगा सोइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स। मृदा उर्वरक हो गया और न्यूट्रिएंट्स चक्र हो गया। ठीक, तो इनिशियली न्यूट्रिएंट्स में प्लांट के सीड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन पाता है, फास्फोरस और पोटेशियम ग्रोथ के लिए ही होता है, और ऑर्गेनिक मैटर इसमें फास्फोरस पाता है रोल में। तो आपका डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मटेरियल रिलेंस न्यूट्रिएंट्स विद द वर्क सोल मेकिंग और माइक्रोवेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लैक बार्क डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स रोल। ठीक, और पीएच स्केल में पीएच जो सोइल पीएच होता है आपको सोइल पीएच जिसने दिया था सोरेनसन ने दिया था। ठीक,
पीएच का जो सोरेनसन ने दिया था, पीएच में जो होता है 1 से 12 तक इसकी माप होती है, और जो इसमें न्यूट्रलाइज वैल्यू होती है, न्यूट्रलाइज वैल्यू 7 होता है। ठीक, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी का जो मृदा संरचना हो गया और पोषक तत्व की साइकिल, अभी सोइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट्स और रोल हो गया। तो आपका यही का है, नाइट्रोजन हो गया। इसमें नाइट्रोजन पौधों के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। फास्फोरस है, फास्फोरस पौधों की जड़ों के लिए विकास के लिए होता है। पोटेशियम जो है वो पोटेशियम पौधों की प्रतीक्षा की प्रणाली का महत्वपूर्ण है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया जो मृदा के तत्वों के लिए और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें होगा सॉइल टेक्सचर्स एंड क्लासिफिकेशन। तो आपका इसमें होगा कि जो सॉइल टेक्सचर्स में आपका क्लासिफिकेशन है, तो सैंड हो गया। सैंड का जो है इसमें साइज, पार्टिकल साइज है लार्जेस्ट होता है। इसमें विल ड्रेनेज पुअर होता है, वाटर रिलेशंस होता है। ठीक, सिल्ट का जो है मीडियम होता है और गुड वाटर रिलेशनशिप होता है। क्ले का जो स्मॉलेस्ट होता है, पुअर डैमेज और हाई वाटर रिलेशन। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉयल टेक्सचर ट्रिंगल है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से इसमें। बाकी कुछ और जो भी है आपका भी, तो मैं ये थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसके अलग अलग से एक टॉपिक बना के आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, तो वही वह मृदा टेक्सचर्स मतलब बनावट और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में क्या क्या है आपका हिंदी में अपना अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो भी ना समझ में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से अच्छे से बता दूंगा। ठीक, तो सोइल इरोजन एंड कंप्रीवेशन। सोइल इरोजन कंप्रीवेशन, तो वाटर इरोजन में आपका मृदा क्षरण हो गया, विंड विंड हो गया, और ये हो गया कंप्लीवेशन पार्टिकल्स, मतलब जो है आपका एक हवा द्वारा, विंड द्वारा और वाटर हवा इसी के अवेलेबल होता है। ठीक, जो आपका वाटर इरोजन है, रेन एंड द रन ऑफ द क्लियर द ट्रॉफिल द लीडर ऑफ द टू द लैंड। और जो विंड इरोजन है, स्टोरिंग द विंड कैन बी पिकअप अप द ट्रांसपोर्ट द फाइन सोयल पार्टिकल्स कसिंग विद द डैमेज। और जो नो कंजर्वेशन पार्टिकल, नो टिलेज, नो टिल ट्रमिंग ओवर क्रॉप अब द कॉन्टेक्ट फार्मिंग विद द इरोजन। ठीक, तो आप जैसे ये देख रहे हैं मृदा क्षरण, ये हो गया। अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मली वैसे वैसे पढ़ा दिया हूँ ये सब इरोजन। बाकी अगर ये किसके अलग से टॉपिक बनेगा तो फिर और बढ़िया से पढ़ा देंगे। ठीक, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन है तो फिर थोड़ा थोड़ा इसमें चलता रहेगा। बाकी तो अलग से टॉपिक ये बुलाएंगे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये हिंदी में है। तो मृदा पर्दन चरण, पानी, बारिश की पानी मिट्टी के बहा कर ले जाती, वही हुआ। हवा जो है, तेज हवा के कारण मानव गतिविधियों, जंगल को काटने में, ये सब देख रहे हो आपको मृदा क्षरण, और ये सब दिख रहे हैं आपको। ठीक, इरोजन है ये। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका सोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द रोल। ठीक, तो आपका सोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मृदा के सूक्ष्म के रोल क्या क्या है। तो बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, निमेटोड हो गया। तो आपका जो बैक्टीरिया है वो बी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल द फिक्स नाइट्रोजन एंड द रिल न्यूट्रिएंट करता है। ठीक, और जो फंगस है फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट, इम्प्रूव सोल स्ट्रक्चर एंड द डायनेमिक ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, जो प्रोटोजोआ है या रेगुलेटरी हो गया, प्रोग्रेस और न्यूट्रन साइकिल ये होता है, बैक्टीरिया में होता है। निमेटोड जो हो गया, सब निमेटोड आर द बेनिफिशियल वे फील विद द पार्ट के शब्द कैन बी डैमेज प्लांट रूट हो गया। ठीक, तो जैसे आपको अभी ये बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, निमेटोड हो गया। तो आप इसमें देखिए दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ द सोल माइक्रो, मतलब सूक्ष्म जीवन की भूमिका के जो बैक्टीरिया आ गया। अभी तो मैं आपको इंग्लिश में जो बताया था, तो हिंदी में बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को विघटित के लिए पोषक तत्वों को मुक्त करता है। और जो कवक है, फंगी है, वो पौधों की जड़ों के सहजीवी संबंधों को उपयुक्त करता है। ठीक,
और बाकी जो आपकी कृत्रिम हो गया, क्रीम हो गया, कि क्रीम है आपका, तो क्रीम है आपका जो मिट्टी की हवादार बने हुए कार्बनिक पदार्थों को विघटन करता है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुटेबल सॉइल मैनेजमेंट पार्टिकल्स। ठीक, पार्टिकल्स। ठीक, तो आप इसमें सुटेबल में सॉइल का जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, और क्रॉपिंग हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, कन्वर्सन टिलेज हो सकता है। ठीक, तो आप जो है इसमें क्रॉप और रोटेशन में प्लांट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को क्रॉप इज द सिक्योर इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड कंट्रोल पेस्ट किया जाता है। ठीक, तो जैसे आपके जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ क्रॉप रोटेशन की, एक वर्ष में ये एक तुम्हारा फील्ड है, तो जैसे इसमें आप एक बार इसमें फसल बोए। ठीक, तो फसल बोने के बाद उस सीजन या फिर उसी टाइम, जैसे तुम्हारा आप क्रॉप रोटेशन में ऐसे भी कर सकते हो कि आपका एक इतना बड़ा खेत है, तो आप इसमें 4 भाग कर लीजिए कि जो इसमें वो फिर आने वाले 4 साल बाद जो ये फसल इसमें ना होके इसमें होनी चाहिए। ठीक, और जो इसमें फसल होनी चाहिए ये इसमें ना होके इसमें होनी चाहिए, और जो इसमें इस फसल में ना होके इसमें होनी चाहिए। ठीक, जो ये वाला फसल है इसमें होना चाहिए, ये भी होता है आपका, चेंज किया जाता है। ठीक, जैसे आप समझा करो। फिर बाकी क्रॉप रोटेशन में आपको ज़्यादा कुछ तो अभी एक इसके लिए पर्सनली वीडियो लाएंगे, तो फिर आपको बढ़िया से समझा देंगे। ठीक, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अगर चाहिए, तो फिर आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे आपको इसमें देखोगे, आपको वही हिंदी में मृदा टिकाऊ प्रबंध के लिए आपको जो किया जाता है, नो-टिल खेती हो गया, फसल चक्र हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक, तो आपकी उर्वरता इससे बढ़ती रहती है। और बाकी तो आपका इधर लास्ट टॉपिक है जो द फ्यूचर ऑफ द सॉइल साइंस एंड इम्पोर्टेंस। ठीक, तो जैसे आपका इसमें क्लाइमेट चेंज हो गया और पॉसिबल एग्रीकल्चर हो गया, तो सॉइल प्ले तो वर्टिकल रोल इन द मिटिंग क्लाइमेटिक चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग द how to climatic change impact the cereal using the technology and obtain a crop protection and the suitable farming से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको भी ये ड्रोन द्वारा दिख रहा होगा आपकी, मैं अभी हिंदी में बताता हूँ इसको। ये ग्लोबल गुड सिक्योरिटी हो गया आपका, जैसे आपका इसमें एक वही हिंदी में है, तो हिंदी में खाद्य सुरक्षा है जो स्वास्थ्य मृदा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। अभी स्वस्थ मृदा के लिए से आपको जो आप भी खाते हैं फूड में, आपका भोजन जो भी आप करते हैं, तो फिर आजकल तो दुनिया फास्ट फूड पे चल रही है। फास्ट फूड इसलिए कम कर दे तो सेहत के लिए बहुत होता है, नुकसानदायक होता है। जलवायु परिवर्तन में मृदा कार्बन को अवशोषित कर सकती है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता भी करती है। ठीक, और जो जैव विविधता में है आपका, जैव विविधता में आप देखेंगे कि जैव विविधता में तो जैव विविधता में आपका एक विभिन्न प्रकार के जीवों का प्राकृतिक तंत्र होता है संतुलन के लिए महत्व। ठीक, जैसे आप मेरा आज का वीडियो टॉपिक ख़त्म हुआ। मैं आपको ये करूँगा, आप कमेंट अगर करेंगे तो फिर मैं आपको एक टेक्सचर पे होगा, संरचना पे होगा, हॉरिजॉन्टल पे और पीएच पे मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप अगर कहिएगा तो फिर अगर ठीक, तो थैंक यू फ्रेंड्स, और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक, ओके।